हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी डेली की छोटी-छोटी आदतें आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बेहतरीन किताब के बारे में चर्चा करेंगे, जो यह सिखाती है कि कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यह किताब है जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध एटॉमिक हैबिट्स, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने पसंद किया है। यह किताब हमें यह समझाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी विशालकाय बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय यह छोटे लेकिन निरंतर प्रयास और आदतें हैं जो लंबे समय में अद्भुत परिणाम देती हैं। चाहे आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हो, करियर में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हो या पर्सनल लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातों को सरल हिंदी में समझाऊंगा। आप इस किताब में जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसी बनाई जाएं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्यों छोटी-छोटी आदतें आपकी सफलता का आधार बनती हैं और वे तरीके जो आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी दिनचर्या को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए एटॉमिक हैबिट्स के इस शानदार सफर की शुरुआत करें और एक बेहतर और सफल जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अब सोचिए कि आप रोज कौन-कौन से काम करते हैं, ये काम क्यों करते हैं और अगर आप इन्हें ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, सुबह ब्रश करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होता है। यदि आप 2 दिन तक ब्रश ना करें तो आपको असुविधा महसूस होगी। यह आदत हमें नियमित रूप से दोहराने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इसका सकारात्मक रिजल्ट है। इस बात को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक बंदर पर एक प्रयोग किया। उन्होंने बंदर को एक पिंजरे में रखा, जहां एक लीवर और स्क्रीन मौजूद थी। स्क्रीन पर लाल रेखाएं दिखाई देती थीं, और यदि बंदर लीवर खींचता तो उसे फल खाने को मिलता था। कुछ समय बाद बंदर समझ गया कि लाल रेखाएं दिखने के बाद लीवर खींचने पर उसे इनाम मिलेगा, इसलिए वह बार बार इस क्रिया को दोहराने लगा। यह प्रयोग यह दिखाता है कि किसी भी आदत को बनाने के लिए संकेत मतलब क्यों और इनाम मतलब रिवार्ड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही आदतों का आधार है और इन्हीं छोटी आदतों के जरिए हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग टेंशन से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब वे टेंशन में होते हैं तो उनके दिमाग में यही संकेत मिलता है कि यह समय शराब पीने का है। हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें टेंशन से राहत मिलती है, जो उनके दिमाग में एक इनाम के रूप में दर्ज हो जाता है। यही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है और यह आदत बन जाती है। बुरी आदतें जैसे शराब पीना कम समय के लिए राहत देती है, लेकिन लंबे समय में यह नुकसानदायक साबित होती है। इसके बावजूद लोग इनाम के लालच में बार बार इन्हीं आदतों को अपनाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब सोचिए, क्या आप मानेंगे कि छोटी छोटी बदलाव आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आइए इस बात को समझाने के लिए एक कहानी पर गौर करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। 1908 से लेके 100 साल तक उन्होंने केवल एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। टूर डी फ्रांस जैसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि बड़े ब्रांड्स उन्हें अपनी साइकिल तक नहीं बेचते थे, यह सोचकर कि इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। लेकिन यह कहानी तब बदली जब ब्रिटिश साइकिलिंग के नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड को नियुक्त किया गया। डेव का तरीका बाकी कोचों में बिल्कुल अलग था। उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेम्स नामक रणनीति बनाई, जिसका मतलब था कि हर छोटी छोटी चीज में सुधार ढूंढना। डेव ने साइकिलिस्ट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे बदलाव किए, जैसे सीट्स को बेहतर डिजाइन करना ताकि सवारों को अधिक आराम मिले, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स का उपयोग करना ताकि मांसपेशियों का तापमान सही बना रहे, और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए इन्हें अल्कोहल से साफ करना। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने कई स्वर्ण पदक जीते और खेल की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई। उनकी सफलता का राज था छोटे छोटे बदलाव का बड़ा प्रभाव। हमारी आदतें भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। अक्सर हम छोटे छोटे सुधारों को महत्व नहीं देते, लेकिन यदि आप हर दिन 1% सुधार करें
तो एक साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप निरंतर छोटे बदलाव करते हैं तो वे बड़े परिणाम लाते हैं। यही आदतें और सुधार सफलता की कुंजी है। आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। शुरुआत में उनका असर बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यह प्रभाव बढ़ता चला जाता है। यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आप आज एक अस्वस्थ भोजन करते हैं तो उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन यदि यह आदत नियमित रूप से जारी रही तो इसका नकारात्मक प्रभाव लंबे समय में जरूर दिखेगा। इसीलिए आज की आपकी आदतें यह तय करती हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मुख्य संदेश। छोटी आदतें ही बड़ी सफलताओं की नींव रखती हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों को छोड़ना इतना कठिन क्यों होता है और अच्छी आदतों को अपनाना उतना ही मुश्किल क्यों होता है? हम बार बार अच्छे इरादों से शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। इसके दो मुख्य वजह हैं। पहला, हम गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा, हम तरीका सही नहीं जानते। अधिकतर लोग बदलाव की शुरुआत इस बात पर ध्यान देकर करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि आप इस पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे का विचार देखें तो वह अभी भी खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जो सिगरेट पीता है और छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति सिगरेट ऑफर होने पर कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों जवाबों में छोटा सा अंतर है, लेकिन यह फर्क उनकी पहचान को बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव सिर्फ एक अस्थायी प्रयास है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। जब लोग अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अक्सर अपनी पहचान पर काम नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि वही चीज़ जो आपको गर्व का एहसास कराती है वह नई आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक बार जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस पहचान को बार बार साबित करें। याद रखें, हर बार जब आप एक अच्छी आदत को अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान के करीब जाते हैं, और हर बार जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने संस्करण से दूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। तो अब सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही उस दिशा में पहला कदम उठाइए। सिंपल स्टेप्स में बेहतर हैबिट्स बनाने का तरीका समझने के लिए आइए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पर नज़र डालते हैं। 1888 में मशहूर साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक अध्ययन किया जो आदतों और हमारे व्यवहार पर उनके प्रभाव को समझाने में मददगार साबित हुआ। एडवर्ड ने जानवरों के व्यवहार को समझाने के लिए बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक दरवाज़ा था जो तभी खुल सकता था जब बिल्ली एक लीवर दबाए या एक रस्सी खींचे। शुरुआत में बिल्लियां बॉक्स से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागतीं, कोनों को सूंघतीं और पंजे मारतीं, लेकिन कुछ बार प्रयास करने के बाद उन्होंने समझ लिया कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलता है। बार बार इस क्रिया को दोहराने से उनका व्यवहार सटीक हो गया। एडवर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि वह व्यवहार जो सकारात्मक रिजल्ट देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, जबकि जिसका रिजल्ट अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यह सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। आदतें बनाने के प्रोसेस को 4 इजी फेजेस में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। संकेत मतलब कि क्यू या वह ट्रिगर है जो आपके दिमाग को किसी विशेष व्यवहार को शुरू करने का संकेत देता है। लालसा मतलब कि क्रेविंग या वह प्रेरक शक्ति है जो आपके दिमाग में इनाम की इच्छा पैदा करती है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स या वह क्रिया है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। इनाम रिवॉर्ड यह आदत का अंतिम उद्देश्य है जो संतुष्टि और सीखने की भावना देता है। अगर इन चारों फेज में से कोई एक भी फेज कमजोर हो
तो आदत को बनाना या बनाए रखना कठिन हो सकता है। इन फेजेस को समझकर और सही तरीके से लागू करके आप अपनी आदतों को प्रभावी ढंग से सुधार कर सकते हैं। द मैन हु डिड नॉट लुक राइट एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो एक पैरामेडिक महिला के अनुभव पर आधारित है। यह कहानी बताती है कि कैसे उसने अपने ससुर की जान बचाई। एक फैमिली गेट टुगेदर के दौरान उसने महसूस किया कि उनके ससुर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। जांच के बाद पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी में ब्लॉकेज है। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यह छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करता है और पैटर्न पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे प्रोफेशनल्स नियमित अभ्यास से दिल के दौरे के संकेत पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेतों को पहचानने लगता है जो परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप नई आदतें अपनाना चाहते हैं तो पहले अपनी पुरानी आदतों को समझें। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों की एक सूची बनाएं और हर आदत को अच्छे, बुरे या तटस्थ के रूप में चिन्हित करें। अभी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें पहचानें और स्वीकार करें। खुद को दोष ना दें और ना ही तारीफ करें। व्यवहार में बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को पहचान लेंगे तभी उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदतों को शुरू करना इतना कठिन क्यों होता है? इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प स्टडी में छिपा है। 2001 में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक स्टडी किया। इसका उद्देश्य था यह समझना कि बेहतर एक्सरसाइज की आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस स्टडी के प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप। इन लोगों को केवल यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा समूह मोटिवेशनल ग्रुप। इनसे भी एक्सरसाइज ट्रैक करने को कहा गया, साथ ही उन्हें फिटनेस पर किताबें पढ़ने और वर्कआउट के फायदों के बारे में बताया गया। तीसरा समूह प्लानिंग ग्रुप। इन्हें भी वही जानकारी दी गई जो दूसरे समूह को दी गई, लेकिन साथ ही साथ उनसे यह भी कहा गया कि वे एक सटीक योजना बनाएं कि वे कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। तीसरे समूह के लोगों ने एक ठोस योजना बनाई, जैसे अगले सप्ताह सोमवार सुबह 7 बजे जिम जाऊंगा और 30 मिनट व्यायाम करूंगा। परिणाम स्वरूप तीसरे समूह के 81% लोगों ने नियमित रूप से व्यायाम किया, जबकि पहले और दूसरे समूह के केवल 35% और 33% लोग ही ऐसा कर पाए। इस अंतर का कारण यह था कि तीसरे समूह ने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस यानी एक सही सटीक योजना बनाई। यह योजना पहले से तय करती है कि आप कब और कहां एक्शन लेंगे। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वे नई आदत शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनमें मोटिवेशन की कमी होती, लेकिन असली समस्या यह है कि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। पहली बार किसी नई आदत को शुरू करने के लिए आपको उसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाना होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं सटीक योजना बनाने का महत्व। जब आप अपनी नई आदत के लिए एक सटीक योजना बनाते हैं और इसे नियमित रूप से लागू करते हैं तो आप उस आदत को बनाए रखने में अधिक सफल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप तय करते हैं कि हर रात सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो यह आदत जल्दी ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। तो नई आदत शुरू करने के लिए सबसे पहले इसे स्पष्ट और सरल बनाएं। तय करें कि कब और कहां इसे अपनाना है। यह कदम नई आदतों को अपनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें केवल आपके इरादों और प्रेरणा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके आसपास के माहौल से भी गहराई से प्रभावित होती हैं? एक दिलचस्प एग्जाम्पल इसे समझने में मदद करता है। बोस्टन के एक जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर एनी थॉर्नडाइक ने यह सिद्ध किया कि बिना किसी प्रेरक भाषण या छूट के केवल पर्यावरण में छोटे बदलाव करके लोगों की पसंद को प्रभावित किया जा सकता है। डॉक्टर एनी और उनकी टीम ने 6 महीने की एक स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल के कैफेटेरिया में पेय पदार्थों के संगठन में बदलाव किया। पहले कैश रजिस्टर के साथ स्थिर फ्रिज में केवल सोडा की बोतलें रखी जाती थीं। उन्होंने वहां सोडा के साथ पानी की बोतलें भी रखनी शुरू कर दी और कैफेटेरिया के विभिन्न हिस्सों में पानी को और अधिक सुलभ बनाया। परिणाम आश्चर्यजनक था। 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% घट गई
और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यह परिवर्तन चुपचाप हुआ और ज़्यादातर लोगों ने इसे महसूस भी नहीं किया। इसी तरह के बदलाव भोजन विकल्पों के साथ भी किए गए और वहाँ भी सकारात्मक परिणाम मिले। यह बताता है कि हम अक्सर वही चुनते हैं जो हमारे सामने उपलब्ध होता है, भले ही उसकी हमें वास्तव में आवश्यकता ना हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि किचन में कुकीज़ की एक प्लेट रखी हो, तो संभावना है कि आप उसे खा लेंगे, भले ही आपको भूख ना लगी हो। केवल कुकीज़ को देखकर खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आदतें भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। आपकी आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किस माहौल में हैं और आपके आसपास कौन से संकेत क्यूज मौजूद हैं। हमारा व्यवहार अक्सर हमारे पर्यावरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित होता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल नई आदतें अपनाने में बाधा बनता है, क्योंकि वह संकेत उपलब्ध नहीं होते जो आदत बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वह उस आदत को प्रोत्साहित करे। 1830 की गर्मियों में फेमस फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो एक कठिन समय सीमा का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रकाशक से वादा किया था कि वह 1 साल के भीतर नई किताब पूरी करेंगे, लेकिन पूरा साल बीतने के बावजूद वह अन्य कामों में व्यस्त रहे और लिखाई शुरू नहीं कर सके। जब प्रकाशक को यह महसूस हुआ, तो उन्होंने ह्यूगो को एक कड़ी चेतावनी दी और एक नई सख्त समय सीमा तय की। अब ह्यूगो के पास अपनी किताब पूरी करने के लिए केवल 6 महीने थे। समस्या को हल करने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखा उपाय अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने सहायक को सौंप दिए और उन्हें कहीं सुरक्षित रखवा दिया। बिना कपड़ों के वह बाहर नहीं जा सकते थे, जिससे उनके पास घर में रुककर लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने पूरे पतझड़ और सर्दियों में पूरी लगन से लिखाई की और नतीजतन उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम 14 जनवरी 1831 को समय सीमा से पहले ही प्रकाशित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छी आदतें सिर्फ उन्हें आसान बनाकर नहीं बनाई जाती, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाकर भी बनाई जा सकती है। अगर आप किसी सकारात्मक आदत को अपनाना चाहते हैं, तो अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपको उस आदत को बनाए रखने में मदद करे। वही नकारात्मक आदतों से बचने के लिए उन तक पहुंच को जितना हो सके मुश्किल बनाएं। अच्छी आदतें तब टिकाऊ बनती है जब उन्हें सरल और अनिवार्य बना दिया जाए, जबकि बुरी आदतें तब खत्म होती है जब उन्हें असंभव बना दिया जाए। अगर आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो विक्टर ह्यूगो की इस रणनीति को अपनाएं। अपनी परिस्थितियों को बदलकर आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अच्छी आदतें रोज बनाए रखने का सरल तरीका। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतों को लंबे समय तक जारी रखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है? इसका जवाब एक प्रेरक कहानी से मिलता है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जिंदगी से जुड़ी है। जब फ्रैंकलिन अपनी 20वीं उम्र में थे, तो उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट रखनी शुरू की। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों की सूची बनाई थी। इनमें से एक नियम था, समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ उपयोगी करो। हर दिन के अंत में वह अपनी बुकलेट को खोलते, दिन भर की प्रगति का मूल्यांकन करते और यह तय करते कि किन आदतों पर कामयाबी मिली और कहाँ सुधार की जरूरत है। यह उनकी खुद की हैबिट ट्रैकिंग प्रणाली थी। हैबिट ट्रैकिंग क्यों असरदार है? नंबर 1, हैबिट ट्रैकर आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित और सरल बनाता है। जब आप अपनी आदतों की सूची देखते हैं, तो आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं और यह याद दिलाता है कि आपको क्या करना है। नंबर 2, प्रगति को ट्रैक करना प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप अपनी लिस्ट के किसी टास्क को हटाते हैं या अपनी प्रगति देखते हैं, तो यह संतोष देता है और आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो यह उपलब्धि की भावना देता है, जो आपको और ज़्यादा प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हैबिट ट्रैकर कैसे बनाएं? एक सरल हैबिट ट्रैकर शुरू करना बेहद आसान है। यह एक नोटबुक, एक ऐप या एक साधारण चार्ट भी हो सकता है। अपनी आदतों की सूची बनाएं और हर दिन उनके लिए किए गए प्रयासों का रिकॉर्ड करें। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग सिर्फ आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं करती,
बल्कि यह आपकी पूरी यात्रा को संतोषजनक और मज़ेदार बनाती है। तो आज ही इसे अपनाइए और अपनी आदतों को मजबूती से बनाए रखिए। मानव व्यवहार में बदलाव का मुख्य नियम यह है कि जब कोई अनुभव सुखद और संतोषजनक होता है, तो हम उसे बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक है। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे मस्तिष्क को यह संकेत देती हैं कि यह अनुभव सकारात्मक है और इसे फिर से करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, शुरुआती च्युइंगम्स स्वादहीन होते थे, लेकिन 1811 में उनमें फ्लेवर जोड़ा गया, जिससे यह अधिक लोकप्रिय हो गया। कारण यह है कि बिना आनंद के अनुभव को दोहराने की इच्छा नहीं होती। यह सिद्धांत बताता है कि जिन अनुभवों में इनाम होता है वे दोहराए जाते हैं, जबकि जिनमें सजा का अनुभव हो उनसे बचा जाता है। हालांकि यह नियम जटिल है। इंसान केवल संतोष की तलाश नहीं करता, बल्कि उसे तुरंत संतोष चाहिए। हर आदत के परिणाम समय के साथ अलग अलग होते हैं। बुरी आदतें शुरुआत में आनंद देती हैं, लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, लेकिन दीर्घकाल में लाभकारी होती हैं। हम इंसान अक्सर तत्काल संतोष को भविष्य के लाभ पर तरजीह करते हैं। हर आदत के परिणाम समय के साथ अलग अलग होते हैं। बुरी आदतें शुरुआत में आनंद देती हैं, लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, लेकिन दीर्घकाल में लाभकारी होती हैं। हम इंसान अक्सर तत्काल संतोष को भविष्य के लाभ पर तरजीह देते हैं। यही कारण है कि लोग अधिकतर समय त्वरित सुख में व्यतीत करते हैं। यदि किसी बुरी आदत को खत्म करना है, तो इसे असंतोषजनक बनाना होगा। दूसरी ओर, जब किसी बदलाव को मज़ेदार और आनंददायक बना दिया जाता है, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाएं और बुरी आदतों को असुविधाजनक महसूस कराएं। याद रखें, बदलाव तब तक मुश्किल होता है जब तक वह आनंददायक ना लगे। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक हमें सिखाती है कि असली बदलाव बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से आता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि रोज थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे कदम समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। अपनी नई आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और खुद को बेहतर रूप में देखना शुरू करें। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के 4 नियम हैं: स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोष। पर्यावरण का भी बड़ा प्रभाव होता है। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो सफलता को प्रोत्साहित करते हैं। दीर्घकालिक सोच को अपनाएं, क्योंकि अच्छी आदतें लंबे समय में बड़े परिणाम देती हैं। एटॉमिक हैबिट्स केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें छोटे छोटे बदलावों के जरिए जीवन में सुधार लाने का तरीका सिखाती है। बड़े सपनों की नींव छोटी आदतों पर टिकी होती है। आज से एक नई आदत शुरू करें और देखें कि यह समय के साथ कैसे आपकी ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से बदलती है। धन्यवाद।